दोस्तों सी लैंग्वेज के इस चैप्टर में आप सबका स्वागत है, जहां पर आज हम करने वाले हैं डू वाइल लूप। लास्ट वीडियो में हमने वाइल लूप समझा था विद स्ट्रक्चर विद प्रैक्टिकल ऑन टर्बो सी। सो वो वीडियो आपने नहीं देखी, सो मेक श्योर कि आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। अब बात करते हैं डू वाइल लूप की। इस टॉपिक को भी सबसे पहले हम जो इसका स्ट्रक्चर है पहले उसे एक बार एनालाइज करेंगे अच्छे तरीके से, और फिर हम टर्बो सी में जाके इसका प्रैक्टिकल करके इसे डीपली समझेंगे। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब नॉर्मली अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो ये हमारा डू वाइल लूप का स्ट्रक्चर है। वाइल लूप में हमने देखा था कि सबसे पहले कंडीशन आती है, फिर जो है उसका बॉडी ऑफ लूप आता है जिसमें स्टेटमेंट हो गया या फिर इंक्रीमेंट हो गया, वो चीजें रहती है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ डू वाइल लूप की, तो यहाँ पे सबसे पहले आता है बॉडी ऑफ लूप। सबसे पहले क्या आएगा, आपका जो प्रिंट एफ हो गया, इंक्रीमेंट हो गया, जो भी स्टेटमेंट्स आपको रखनी है वो आप रखोगे, और लास्ट में जो लूप है, जो कंडीशन है, वो हम डालते हैं। अब इसी चीज को समझने के लिए नॉर्मली इस स्क्रीन पे आते हैं। यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट भी लिखी है और मैं बेस टू बेस आपको समझाने वाला हूँ। तो नॉर्मली क्या है कि यहाँ पे सबसे पहले हमने अपने बॉडी ऑफ लूप में अपना जो स्टेटमेंट है वो डाल दिया कि हमें क्या करना है, आई की वैल्यूज प्रिंट करवानी है। सपोज आई की जो वैल्यू है वो मैंने ले रखी है 1। आई की वैल्यू कितनी ले रखी है हमने, 1 ले रखी है, राइट। तो ये हमारी आई की वैल्यू है 1। तो अभी आई की वैल्यू कितनी होगी, 1। आई की वैल्यू कितनी है, 1। अब ये 1 है तो इसके बाद ये यहाँ पे आएगा i प्लस प्लस। इसका मतलब क्या हुआ कि i की वैल्यू 1 पॉइंट पे बढ़ जाएगी। मतलब i की वैल्यू कितनी हो गई, अभी i की वैल्यू हो गई 2। इसके बाद अब यहाँ पे ये आता है यहाँ पे और कंडीशन को चेक करता है। तो कंडीशन मैंने डाली है कि ये जो कंडीशन है कि i लेस देन इक्वल टू 5, मतलब जो हमारा i का लूप है वो तब तक चलेगा जब तक ये बराबर नहीं हो जाता 5 के। पॉइंट समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे i की वैल्यू भी कितनी है, 2। तो यहाँ पे चेक करते हैं कि लेस देन इक्वल टू है 5। बिल्कुल सही बात है, जो i है वो क्या है, लेस देन इक्वल टू 5 है, क्योंकि 2 5 से छोटा होता है। इसका मतलब हमारी कंडीशन क्या हुई, ट्रू हुई। तो ट्रू होने के बाद ये दोबारा यहाँ से आएगा और यहाँ से दोबारा चलना होगा स्टार्ट। अब यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे नॉर्मली अभी हमारी i की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो 2 होने की वजह से यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा, ये %d i की वैल्यू। i की वैल्यू कितनी है अभी, 2। अब इसके बाद फिर आते हैं, फिर ये इंक्रीमेंट करेगा तो i की वैल्यू अब कितनी हो गई, 3। i की वैल्यू 2 से क्या हो जाएगी, एक बढ़ जाएगी, तो ये हो गया 3। अब चेक करते हैं तो कंडीशन फिर से मैच हो गई। 3 जो है वो छोटा है 5 से, लेस देन इक्वल टू हमने डाला हुआ है, तो 3 छोटा है 5 से, तो कंडीशन अभी भी क्या आई, ट्रू। ट्रू आने की वजह से दोबारा यहाँ चलेगा, प्रिंट टाइप में %d i, मतलब क्या कर देगा, 3 को प्रिंट कर देगा। इसके बाद फिर यहाँ पे आता है कि फिर प्लस प्लस होगा, तो i की वैल्यू कितनी हो गई अब, 4 होने की वजह से यहाँ कंडीशन चेक करेगा तो 4 लेस देन इक्वल टू 5 है। बिल्कुल 4 क्या है, 5 से छोटा ही तो है। तो कंडीशन अभी भी क्या हुई, ट्रू। ट्रू होने की वजह से दोबारा चलेगा, प्रिंटर में जाके इस बार प्रिंट कर देगा 4। अब यहाँ पे आता है नेक्स्ट इंक्रीमेंट, दोबारा से नीचे आएगा। इसके बाद यहाँ पे नीचे आया तो i प्लस प्लस हुआ 5। अब देखो जो i की वैल्यू कितनी है, 5 है। 5 से छोटा नहीं है, लेकिन 5 के इक्वल है। क्या है, इक्वल है। तो कंडीशन हमारी अभी भी ट्रू ही होगी। तो ट्रू होने की वजह से यहाँ पे दोबारा क्या प्रिंट करेगा, 5, और अब इंक्रीमेंट होगा तो i की वैल्यू हो जाएगी 6। अब कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। अब यहाँ पे आप देखोगे तो i की वैल्यू कितनी है, 6, और 6 ना ही छोटा है 5 से, ना ही बराबर है 5 के। तो अब ये ट्रू नहीं होगी, अब क्या हो जाएगा, फॉल्स। अब क्या होगा, फॉल्स। और यहां से आगे आपका जो लूप है वो हो जाएगा टर्मिनेट। लूप क्या हो जाएगा, चलना बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे 1 से लेके 5 तक की जो वैल्यू है उसको हम प्रिंट कर पाएंगे। तो वाइल और जो डू वाइल लूप है उसमें मेन डिफरेंस क्या है कि वाइल लूप में ऊपर कंडीशन, नीचे बॉडी ऑफ लूप है, और डू वाइल में क्या है कि ऊपर बॉडी ऑफ लूप है और नीचे कंडीशन है। पॉइंट आया समझ में। तो अब यहाँ आते हैं टर्बो सी में और इसे करके देखते हैं। अब बेसिकली आप यहाँ पे ध्यान दो कि तो ऑलरेडी जो स्ट्रक्चर है मैंने बनाया हुआ है नॉर्मली, लेकिन पूरे को डिलीट करने वाले हम और स्टार्टिंग से करेंगे ताकि आपको पॉइंट टू पॉइंट समझ में आए। सो यहाँ पे इसको मैं कर रहा हूँ डिलीट, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं पूरे को, और शिफ्ट होल्ड करके डिलीट का बटन यहाँ पे हम प्रेस कर देंगे। अब सिर्फ यहाँ पे स्ट्रक्चर है, स्टूडियो, कॉनियो, वॉइड मेन जो नॉर्मल होता है, गेट ch वगैरह, वो चीज लिखी हुई है। अब यहाँ पे आते हैं तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक वेरिएबल ले लिया i जिसपे लूप चलाएंगे। तो i की वैल्यू मैंने दे दी कांस्टेंट वैल्यू जो है 1। i की वैल्यू कितनी रखी हमने, 1। अब आते हैं और चलाते हैं अपना लूप। तो लूप में मैंने लिखा यहाँ पे डू लिखने के बाद यहाँ पे सबसे पहले क्या देंगे, बॉडी ऑफ लूप। तो यहाँ पे करली ब्रैकेट ऑन करना है आपको, नीचे आना है, करली ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। और यहाँ पे तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दे देता हूँ प्रिंट एफ। तो मुझे क्या प्रिंट करवाना है, %d i की वैल्यू। i की वैल्यू कितनी है अभी, 1।
तो ये हमने दिया और सेमीकोलन प्रिंटफ का काम खत्म। नीचे आएंगे, यहाँ पे क्या दे देंगे i प्लस प्लस, मतलब i की वैल्यू क्या होगी इंक्रीमेंट होगी, इसको बोलते हैं इंक्रीमेंट। तो ये क्या होगा इंक्रीमेंट होगा, तो i की वैल्यू 2 हो जाएगी नेक्स्ट टर्म में जब कंडीशन चेक होगी। और यहाँ पे आते हैं और लास्ट में हम देंगे कंडीशन। तो कंडीशन यहाँ पे आए और मैंने डाला वाइल, और वाइल डालने के बाद हमारी कंडीशन क्या है कि i का लूप तब तक चलना चाहिए जब तक वो लेस देन इक्वल टू है 5। तो ये लिखा और यहाँ पे ये जो हमारा काम है ये हो जाएगा फिनिश। तो ये बेसिकली आपका ये पूरा स्ट्रक्चर है डू वाइल का, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और ये वेरिएबल भी मैं ले ही लेता हूँ इसमें, ये देखो। तो एक हमने क्या किया, इंट लिया i और उसमें एक कांस्टेंट वैल्यू स्टोर कर दी। फिर डू का प्रोग्राम चलाया, बोला कि भाई प्रिंट है %i, मतलब i की वैल्यू को प्रिंट करो। तो उसके बाद i की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया लूप चलाने के लिए, और फिर यहाँ पे कंडीशन जो है वो चेक किया। अगर कंडीशन फुलफिल हुई तो दोबारा शुरू से स्टार्ट होगा यहाँ से, और i की वैल्यू 2 प्रिंट होगी। फिर कंडीशन फुलफिल हुई, फिर 3, फिर 4, फिर 5। जैसे कंडीशन जो है मैच होना बंद हो जाएगी, वैसे ही जो प्रोग्राम है, जो लूप है, वो टर्मिनेट हो जाएगा। F9 करते हैं, प्रोग्राम सक्सेस, कंट्रोल F9 किया, 1 2 3 4 5। अभी आ रहा है एक सीरीज में, मुझे क्या करना है 1 2 3 4 5 ब्रेक पॉइंट पे चाहिए। तो इसके लिए सिंपल एक छोटा सा काम करेंगे, यहाँ पे आएंगे और हम दे देंगे /n, इससे हो जाएगा एंटर, लाइन ब्रेक हो जाएगी। तो कंट्रोल F9 करेंगे और 1 2 3 4 5। सो आई होप कि ये जो डू वाइल लूप है ये कैसे वर्क करता है, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके मुझे फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।